Hello students, how are you? I hope you all are very healthy and safe at your place. ये स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक कंटिन्यू था अलंकार। अलंकार में अभी तक आपने पढ़ा, जिसके 2 वीडियो पोस्ट हो चुके हैं, जिसमें आपने अभी तक पढ़ा अलंकार का सामान्य अर्थ, अलंकार की डेफिनेशंस और अलंकार के 2 भेद माने जाते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार, जिसमें से आपने शब्दालंकार के 4 भेद अनुप्रास, यमक, श्लेष और पुनरुक्ति प्रकाश कर चुके हैं। एंड अर्थालंकार में आपने किए हैं उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। तो अब आपके 3 अलंकार जो कि अर्थालंकार हैं, जिसमें है अतिशयोक्ति, मानवीकरण और अन्योक्ति अलंकार। तो ये तीनों आपके पेंडिंग हैं, जिनको हम आज पढ़ेंगे। ओके, इनकी डिटेल्ड मैं अभी आपको करवाऊंगी। तो देखिए, आज जो हम अलंकार करेंगे उसमें है, सबसे पहला है मानवीकरण अलंकार। देखिए, नाम से स्पष्ट है, मानवीकरण, मानव किया जाए जिसको, यानी जहां जड़ वस्तुओं को भी मानव के समान कार्य करते दिखाया जाए, अर्थात जहां जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं और क्रियाओं का आरोप होता है। इसका क्या मतलब है कि प्रकृति को या जड़ पदार्थों को, निर्जीव पदार्थों को मानव की तरह कार्य करता दिखाया जाए। यानी जैसे पेड़ पौधे हैं, ये कार्य नहीं कर सकते, हवा है या कुछ भी है, दीवार है, घर है, समुद्र है, नदी है, इन सब को मानव की तरह कार्य करता दिखाया जाए, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। देखिए, मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। अब मेघमय यानी बादलों से भरे हुए आसमान से उतर रही है। कौन उतर रही है? संध्या सुंदरी, संध्या रूपी सुंदरी, परी सी धीरे धीरे धीरे। अब संध्या को सुंदरी की तरह बताया गया और मेघमय आसमान से वो नीचे उतर रही है शाम को। संध्या यानी शाम, तो शाम नीचे कैसे उतर सकती है बेटा? शाम आसमान से उतर रही है, यानी कि जैसे कोई परी हो, तो मानव की तरह कार्य करते दिखाया गया ना। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है, और जो धीरे धीरे है यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ओके, और संध्या रूपी सुंदरी, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। तो इस तरह से काफी बार होता है कि हमें एक ही काव्य पंक्ति में अनेक अलंकार नजर आते हैं, तो आपको उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि संध्या सुंदरी में रूपक अलंकार है और संध्या को एक मानव की तरह कार्य करते दिखाया गया, इसलिए मानवीकरण अलंकार है, और धीरे धीरे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अगर आपको लगता है कि इस तरह से, और परी सी, परी के समान, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। देखिए कितने सारे अलंकार हैं एक ही काव्य पंक्ति में। तो अगर आपको इस तरह से कभी लगता है तो आप वहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों है ये अलंकार, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, कार्तिक की एक हंसमुख सुबह नदी तट से लौटती गंगा नहाकर। अब सुबह को कार्य करते दिखाया गया, सुबह के समय को, इसको भी कार्तिक की एक हंसमुख सुबह, इसको भी एक स्त्री की तरह कार्य करते दिखाया गया। नदी तट से लौटती गंगा नहाकर, अब उसको गंगा नदी से नहाकर लौटते दिखाया है। पूंछ उठाए चली आ रही क्षितिज जंगलों से टोली, यहाँ भी मानवीकरण अलंकार है। क्षितिज को कार्य करते दिखाया गया है। क्षितिज यहाँ पर नदी और धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं ना, वहाँ पर उस स्थान को क्षितिज कहते हैं। तो उसको जंगलों से टोली बनाकर दिखाया गया है। तनकर भाला यह बोला, राणा मुझको विश्राम ना दे। अब महाराणा प्रताप का भाला बोल रहा है, यानी जड़ पदार्थ बोल रहा है, तो यहाँ भी मानवीकरण अलंकार है। ओके, नेक्स्ट अलंकार आता है हमारा अतिशयोक्ति। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। देखिए, अतिशय प्लस उक्ति, जिसका मतलब है बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना, क्योंकि अतिशय का मतलब होता है अति अधिक और उक्ति का मतलब है कथन। तो अत्यधिक कथन यानी कि बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना, अर्थात जब किसी वस्तु या विषय का इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि लोक मर्यादा का उल्लंघन हो, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही। साकेत नगरी के बारे में बताया कि वो स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही है।
क्योंकि वो बहुत ऊंची थी। देखिए कोई भी चीज़ कितनी भी ऊंची हो स्वर्ग तो नहीं बन सकती ना, स्वर्ग के साथ तो नहीं मिल सकती। अब जैसे काफ़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं, हम बोलते हैं कि तो आसमान को छू रही है, तो क्या वो वास्तव में आसमान को छू रही होती है? नहीं ना। तो इसी तरह से साकेत नगरी के बारे में बताया गया है कि वो स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही है, यानी इतनी ऊंची है कि ऐसा लगता है स्वर्ग से मिल रही है। यहाँ भी अतिशयोक्ति अलंकार है। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग। अब हनुमान की पूंछ में अभी आग भी नहीं लगी थी कि सिगरी यानी सारी लंका जल गई और सारे निशाचर यानी राक्षस भाग गए। जब आग ही नहीं लगी तो लंका कैसे जल गई? पूंछ में आग ही नहीं लगी तो लंका कैसे जल गई? हनुमान जी ने जलाया था ना लंका को। तो यहाँ भी अतिशयोक्ति अलंकार यानी बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। इतना रोया था मैं उस दिन ताल तलैया सब भर डाले। अब देखिए कितना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया कि मैं इतना रोया था सारे तालाब भर गए। कोई कितना भी रो ले तालाब थोड़ी भर सकता है, नहीं भर सकता ना। तो ये अतिशयोक्ति अलंकार है। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। देखिए आगे नदियां पड़ी अपार। अब महाराणा प्रताप जब युद्ध लड़ रहे थे तो उनके आगे एक नदी आ गई, बहुत बड़ी विशाल नदी। तो वो सोच रहे थे घोड़े को कैसे पार ले जाया जाए। अभी राणा ये सोच ही रहे थे तब तक चेतक यानी उनका घोड़ा उस पार भी पहुंच गया। कितना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया। तो ये सब में अतिशयोक्ति अलंकार है। एक और एग्जाम्पल देखिए, यह तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, मृतक में भी डाल देगी जान। ये किसी छोटे बच्चे के लिए बोला गया है। जैसे छोटे छोटे बच्चे के दो छोटे छोटे दांत निकलते हैं ना, तो उसकी मुस्कुराहट बड़ी सुंदर लगती है। आप इमेजिन करके देखिए, आपके घरों में या आपके परिवार में कोई छोटे बच्चे हों तो जो छोटे छोटे बच्चों के जब दांत निकलते हैं उनकी स्माइल कितनी प्यारी लगती है ना, मुस्कान प्यारी लगती है। तो उसके बारे में बोला गया है, बच्चे को बोला गया कि तुम्हारी जो ये दंतुरित मुस्कान है, छोटे छोटे दांतों वाली मुस्कान है, वो मृतक में भी जान डाल देगी। कितनी भी अच्छी चीज हो, मृतक में जान कैसे आ सकती है? बिल्कुल नहीं आ सकती। तो यहाँ भी अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से। लास्ट अलंकार हमारा जो है अन्योक्ति। बेटा इसको थोड़ा सा ध्यान से करना, क्योंकि इसको करने में बच्चों को काफी डिफिकल्टी आ जाती है कई बार। जहां पर कोई बात कही जाए और लागू किसी और पर हो, यानी कही किसी को जा रही है और लागू किसी और पे हो रही है। मतलब कहना किसी को और सुनाना किसी और को। तो इसका क्या मतलब हुआ? जहां किसी विशेष प्रयोजन से अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत उपमेय का वर्णन किया जाए या व्यंग्य किया जाए, वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। किसी विशेष प्रयोजन से, कोई विशेष कार्य के कारण, कोई विशेष इच्छा के कारण अप्रस्तुत के द्वारा, जो चीज़ यहाँ प्रेजेंट ही नहीं है उसके द्वारा प्रस्तुत उपमेय का वर्णन किया जाए। जो चीज़ प्रेजेंट है उसका वर्णन किया जाए। जैसे नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो बिंध्यो, आगे कौन हवाल। नहीं पराग, अभी तक फूल में पराग ही नहीं आया, नहीं मधुर मधु, ना ही मीठा रस आया है, नहीं विकास ही काल, ना ही इसका विकास हुआ है। ये फूल की कली है ना, उसके बारे में बोला गया है कि अली कली ही सो बिंध्यो। अली यानी भंवरा अभी से कली के साथ बंध गया है। कली ना तो अभी फूल बनी है, ना ही उसमें मधु आया है, रस आया है, ना ही इसका विकास हुआ है, अभी से भंवरा उसके साथ बिंध गया है। आगे कौन हवाल, तो इसका आगे क्या होगा। अब इसके माध्यम से एक राजा के बारे में बताया गया है। राजा जयसिंह की कहानी है, जिसने एक छोटी आयु की लड़की से विवाह किया था और सारा दिन उसके प्रेम में डूबा रहता था। उसको सुनाने के लिए इसके बारे में बताया गया। कली अब उस लड़की को बोला गया जिसके साथ जयसिंह ने विवाह किया था। अली भंवरे को बोला गया कि अभी तो ये लड़की बड़ी नहीं हुई है, अभी तो इसके शरीर का विकास नहीं हुआ है, अभी तो ये मतलब युवा नहीं हुए, छोटी बच्ची के समान है, तो अभी से तुम इसके प्रेम में बंध गए हो, आगे कौन हवाल। लेकिन डायरेक्ट राजा को कोई कह नहीं सकता, तो फूल और कलियों के माध्यम से ये बात कही गई है। तो यानी कहना किसी को, सुनाना किसी को। एक और एग्जाम्पल देखिए, जिन दिन देखे वे कुसुम, गई सुबीती बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। अब जब कोई धनी व्यक्ति जब निर्धन हो जाता है
तो क्या होता है, उसके लिए कहा गया कि जिन दिन देखे वे कुसुम, जब हम वो फूल देखा करते थे, गई सुबीती बहार, वो बहार तो अब बीत चुकी है। अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डाल, हे अली अब गुलाब में सिर्फ कटीली डाल रह गई है। यानी जो हमारा धनी होने वाला समय था, जब हमारे पास धन धान्य था, वो सब चीज़ें तो, वो बहार तो अब बीत चुकी है। अब हमारे पास कुछ नहीं है, कटीली डार, यानी कि हमारा जीवन कटीली डार के समान हो गया है। माली आवत देख के कलियां करे पुकार, फूली फूली चुनी लई कल हमारी बार। अब जब माली आता है तो कलियां ये पुकार करती हैं कि फूल फूल तो चुन लिए, माली फूल ही चुनता है, कलियां तो नहीं चुनता। तो वो कहते हैं कल हमारी बारी आएगी, यानी कल तक फूल भी, कलियां जो हैं वो भी फूल बन जाएंगी। अब ये वर्तमान में स्त्रियों की जो दशा है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो शोषण होता है, उसका वर्णन किया गया है कि जो शोषक करता होते हैं उनको देखकर छोटी छोटी बच्चियां बेचारी पुकार कर रही हैं कि जो युवा स्त्रियां होती हैं उनको तो वो लेकर उनका शोषण कर देते हैं, कल हमारी बार, तो कल हमारी बारी है। ये प्राचीन समय में भी ऐसा था, एक तब का ये लिखा हुआ है दोहा, तो उस समय का वर्णन किया गया है। तो अन्योक्ति अलंकार में क्या होता है बेटा, कहना किसी को और सुनाना किसी को, यानी कि अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन किया जाता है। ओके बेटा, तो ये था आपका अलंकार का टॉपिक। आई होप आपको सारे अलंकार बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो ये तीनों वीडियोस आप बार बार देखें जब भी आपको समझने हो अलंकार, और रिवीजन के लिए भी आप ये वीडियोस देखोगे। ओके, और अपने नोट्स भी आप प्रिपेयर करोगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।